खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुकद्दस नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद के अजीम खादिम, जिनका ताल्लुक़ कसूर से है और खुदा अपने खादिम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और आज हम बात करेंगे रोज़े के ताल्लुक़ से। तो आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है खुदा के खादिम पास्टर असद हयात पॉल साहब, और मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में फ़र्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करता हूँ। वेलकम पादरी साहब। थैंक्स लॉर्ड, थैंक यू जी। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे रोज़े के ताल्लुक़ से। जी जी। तो जितने नाजरीन हमें देख रहे हैं, ये रोज़ों का सीज़न भी है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को बताएं कि रोज़ा का असल में मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, रूहानी पहलू से हम देखें तो रोज़ा क्या है? जी जी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम और देखने वाले तमाम नाजरीन को भी सलाम। और मैं अली जनाब पादरी इमरान फजल, सिस्टर महफूज को भी सलाम करता हूँ। जी पादरी साहब, रोज़ा जो है, चूँकि रोज़े रखे जा रहे हैं और सभी रोज़े रखते हैं, सब मज़ाहिब में कहीं ना कहीं रोज़े का कंसेप्ट जो है पाया जाता है। जबकि रोज़ा जो है ये सही तौर पर हमें बाइबल ने इस इंट्रोड्यूस करवाया है। रोज़ा हमें बाइबल ने बताया है और बाइबल से सबसे पहले हमें रोज़ा मिलता है। तो रोज़ा जो है, इसको हम देखें अरबी में या इब्रानी में, तो इसको कहते हैं सोम। और अगर हम इसको देखें इंग्लिश में तो इसको कहते हैं फास्ट, जबकि हिंदी में इसको व्रत बोलते हैं और फारसी में इसको रोज़ा बोलते हैं। तो रोज़े का जो लुग़वी मैनी है वो है फाका करना, मुंह मोड़ लेना, मुंह ढांप लेना, यानी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनसे किनारा कशी करना। ये रोज़ा है। जबकि रोज़ा जो है, अगर हम इसको रूहानी तनाजुर में देखें तो रोज़े का मतलब है खुदा के करीब जाना। रोज़ा हमें खुदा की कुर्बत में लेके आता है, खुदा के करीब लेके आता है। और रोज़ा जो है, रोज़े के साथ दुआ का होना बहुत ज़रूरी है। तो दुआ और रोज़ा जब हम इसमें आते हैं तो ये रोज़ा हमें खुदा के करीब लेके आता है। और रोज़ा एक दुआ है, इबादत है। और हमें ये कसीरुल मकासद जो है, हम अपने मकासद को खुदा की हज़ूरी में लाने के लिए और उनके हसूल के लिए रोज़ा हमारी काफ़ी हद तक मदद करता है। तो रोज़ा जो है ये हमें खुदा के करीब लाता है और हमें ये हम्बलनेस, आजिज़ी जो है ये सिखाता है। तो रोज़ा जो है, इसका दूसरा मैनी ये भी है कि हमारा ये जो जिस्म है ये रूह के ख़िलाफ़ है। तो रोज़ा जो है ये हमारे इस जिस्म को ये रूह के ताबे करता है। क्योंकि जिस्म जो है ये रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जिस्म की तमाम तो एक्टिविटीज़ जो है ये रूह के खिलाफ होती हैं। लेकिन रोज़ा जो है ये हमें रूह के ताबे करता है। अगर हम कलाम मुक़द्दस में से, बाइबल मुक़द्दस में से, मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त गलतियों के नाम 5वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। तो जिस्म जो है ये ख्वाहिश करता है जिस्मानी चीज़ों की, दुनियादारी की। लेकिन जब हम रूह के ताबे होते हैं तो फिर हम जिस्मानी ख्वाहिशों के पीछे नहीं भागते। तो रोज़ा जो है ये हमें रूहानियत में हमें मजबूत करता है और रूहानी तौर पर हमें मैच्योर करता है और हमारे जो जिस्म की ख्वाहिशों हैं उनकी नफ़ी करता है और हमें खुदा की हज़ूरी में ये लेके चलता है। तो रोज़ा हमें खुदा के करीब जो है लाने का एक बहुत अच्छा वसीला, ज़रिया है। आमीन। तो पादरी साहब, बड़ा खूबसूरत आपने रोज़े का मतलब हमारे नाजरीन को बताया। तो नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगा कि जो कोई रोज़ा रखता है वो चाहता है कि मैं खुदा तक रसाई करूँ। तो हमारे नाजरीन को बताएं कि रोज़ा रख कर अकॉर्डिंग टू द बाइबल हम किस तरह अपने खुदा तक रसाई कर सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बेशक रोज़ा जो है ये हमें खुदा की कुर्बत में लेके जाता है। और जैसा मैंने अर्ज़ की कि
रोज़े के साथ दुआ का होना बहुत ज़रूरी है। खाली रोज़ा रख लिया और दुआ नहीं, हमें दुआ करना बहुत ज़रूरी है। और यकीनन रोज़ा हमें खुदा की कुर्बत में लेके जाता है जब हम चाहते हैं कि हम खुदा के नज़दीक जाएं और हमारी जो दुआ है उसके अंदर एक पावर आए। रोज़ा हमारी दुआ के अंदर एक पावर लेके आता है, बेशक ताकत लेके आता है उसके अंदर। तो जब हम रोज़ा रखते हैं हम खुदा के करीब जाते हैं। बाइबल मुक़द्दस में से हम देखते हैं कि यूहन्ना के शागिर्द जो हैं वो यीशु मसीह से शिकायत करते हैं। वो रोज़े रखते थे और वो खुदा यीशु मसीह से शिकायत करते हैं कि हम रोज़े रखते हैं और फ़की फरीसी जो हैं ये भी रोज़े रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। तो वो कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि यहूदी लोग जो थे ये यीशु मसीह के दौर में ये हफ्ते में 2 रोज़े रखते थे, सोमवार को और जुमेरात को। तो इस तरह तकरीबन साल में 104 जो है वो रोज़े बनते और वो रोज़े रखते थे। तो यूहन्ना के शागिर्द यीशु मसीह से कहते हैं कि क्या सबब है। अगर हम हवाला पढ़ें मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं से 15वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, उस वक़्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक़्त वो रोज़ा रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना के शागिर्द जो है वो रीज़न पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द जो है रोज़ा नहीं रखते। तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि देखें, जब दुल्हा साथ है बराती ना तो भूखे रह सकते हैं ना वो मातम कर सकते हैं, क्योंकि दुल्हा उनके साथ है। यीशु अपनी तरफ इशारा कर रहा है। तो मैं उनके साथ हूँ, चूंकि मैंने अर्ज किया कि रोज़ा हमें खुदा के करीब लेके जाता है। तो जिसके करीब जाना है वो कहता है मैं तो इनके साथ हूँ, मैं इनके साथ हूँ, बैठता हूँ, मेरे साथ बातचीत करते हैं, मैं सब कुछ इनके साथ हूँ। लेकिन एक वक्त आएगा जब मैं आसमान पर चला जाऊंगा, तो उस वक्त फिर ये मेरे नज़दीक आने के लिए रोज़ा रखेंगे। तो रोज़ा जो है हमें यीशु मसीह के करीब लेके आता है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी उसके साथ ज़्यादा कुर्बत होती है और उसके हमें नज़दीक ले आने का सबब बनता है। वेरी गुड पादरी साहब, बड़ा खूबसूरत आपने जवाब दिया। तो इसके साथ ही मैं पूछना चाहूँगा कि एक बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है कि रोज़ा हम कब इसका आगाज़ करें और कब इसको हम रोज़े को खोलें। जी जी। तो अकॉर्डिंग टू द बाइबल क्या आप इसके बारे में, इसकी टाइमिंग के बारे में जी कि कब हमें रखना चाहिए और कब रोज़ा खोलना चाहिए, इसके बारे में भी रोशनी डालें ताकि हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं ये कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो। शुक्रिया। पर सब बात यह है कि जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि रोज़ा जो है ये हमें बाइबल ने दिया है। सबसे पहले बाइबल से हम पता चलता है कि रोज़ा जो है बाइबल ने हमें उसको इंट्रोड्यूस करवाया। बाइबल के दौर में जो है उस वक्त रोज़े रखे जा रहे थे और स्टार्ट हुए। तो जब रोज़ा हमें बाइबल ने हमें दिया है तो फिर हमें रोज़ा बाइबल की रोशनी में रखना चाहिए। अपने किसी को देख के या देखा देखी का नहीं कि वो किस तरह से रोज़ा रखता है, वो कैसे रखते हैं, हमें उनसे नहीं, अपने अकीदे हैं, बाइबल की तरफ हमें बाइबल की रूह से, बाइबल की रोशनी में रोज़ा रखना चाहिए। होते हैं क्वेश्चन ये भी होते हैं कि आपका रोज़ा ये कितने घंटों का है, आप किस तरह रोज़ा रखते हो, ये ठीक है, ये सवालात होते हैं। और हमें बाइबल की रोशनी में हमें देखना है कि बाइबल जो है हमें रोज़ा किस तरह बताती है। तो बाइबल को हम जब देखते हैं तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमें कई तरह के रोज़ों का जिक्र मिलता है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमें सुबह से शाम तक का रोज़ा जो है वो मिलता है। और कुज़ात की किताब के अंदर उसका जिक्र है। अगर हवाला भी नोट करना चाहें तो कुज़ात जो है 20वां बाब उसकी 26वीं आयत है, और फिर दूसरा सैमुएल जो है उसके 3रा बाब जो है उसकी 35वीं आयत। और फिर जो है वो हमें जो है एक शाम से दूसरी शाम तक का, जिससे हमारे आजकल जो है वो 8 पैर का रोज़ा कहते हैं, एक शाम से अगली शाम तक का रोज़ा है। और इस तरह फिर जो है 3 दिन का रोज़ा जो है वो बाइबल मुक़द्दस के अंदर में मिलता है कि मलका अस्तर ने, पूरी कौम ने, यहूदी कौम ने जो है वो 3 दिन का रोज़ा जो है वो रखा है। और इसके साथ फिर हमें 7 दिन का रोज़ा जो है बाइबल मुक़द्दस के अंदर है। और इसके साथ साथ जो है वो 14 दिन का रोज़े का जिक्र बाइबल मुक़द्दस के अंदर है, और 21 दिन का रोज़ा भी बाइबल में है। और फिर 40 दिन का रोज़ा जो है हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है 40 दिन का जो है एक ही रोज़ा रखा। एक ही रोज़ा था और वो 40 दिन का था। और 40 दिन का जो उन्होंने फाका किया और रोज़ा रखा। और ये हमें मत्ती के इंजील के उसके 4थे बाब के अंदर हमें मिलता है। फिर एलिया ने
और मुकद्दस मूसा ने भी 40 दिन का जो है रोज़ा रखा। तो बाइबल के अंदर हमें सुबह से शाम तक का है, फिर एक शाम से अगली शाम का है, 3 दिन का है, 7 दिन का है। तो ये मैं समझता हूँ कि रोज़ा जो है हमें बाइबल की रोशनी में, अब जितने भी हमारे मसीही बहन भाई हैं वो रोज़ा रखना चाहते हैं, ये उन पर है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। तो ये आपका है, आप पर है कि आप शाम से शाम तक रखना चाहते हैं, या आप 3 दिन का रोज़ा रखना चाहते हैं, या आप 7 दिन का रोज़ा रखना चाहते हैं, ये आप पर है। मतलब ये नहीं कि एक बंदे ने जो है वो उसने शाम से शाम तक का रोज़ा रखा है तो उसको उसकी बरकत कम मिलेगी। नहीं, बरकत खुदा ने हमें दी हुई है। हम रोज़ा रखते इसलिए कि हमें बरकत मिली हुई है। पहली बात तो ये है कि हम बरकत लेने के लिए नहीं, हमें बरकत मिली हुई है तो हम दुआ करते हैं, बरकत मिली हुई है तो हम रोज़ा रखते हैं, बरकत मिली हुई है तो हम चर्च जाते हैं, बरकत मिली हुई है तो हम बाइबल की स्टडी करते हैं। रोज़ा हम रखते हैं अपने आप को रूहानी तौर पर और मजबूत करने के लिए, रूहानी तौर पर और अपने आप को मैच्योर करने के लिए, और खुदा की कुर्बत में आने के लिए। इसलिए जितने भी नाज़रीन हैं, अगर रोज़ा ये आप पर है, आप जो है सुबह से शाम तक का रख लीजिए, या आप जो 2 दिन का रखिए या आप 3 दिन का रखिए, बाइबल की रोशनी में रखिए रोज़ा जो है। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, बड़ा खूबसूरत आपने जवाब दिया। नाजरीन, आप सुन रहे हैं कि रोज़े का टाइम टेबल खुदा के खादिम ने बताया कि ये हम पर डिपेंड करता है, ईमानदारों पर, कि ये खुदा के साथ ईमानदारों की अपनी कमिटमेंट है कि वो किस तरह 1 दिन का रोज़ा रखते हैं, 2 दिन का, 3 दिन का, किस तरह वो चाहते हैं। लेकिन कलाम ये कहता है कि आप रोज़ा रखें, क्योंकि मसीह खुदावंद की तालीम है कि जब तुम रोज़ा रखो तो कि इससे मुराद ये है कि जब आप ज़रूरत फ़ील करो, आप तन्हाई फ़ील करो। क्योंकि एक हवाला पादरी साहब ने बताया कि तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते, तो उन्होंने कहा कि दुल्हा जब तक साथ है तो उन्हें ज़रूरत नहीं, क्योंकि रोज़ा हमें खुदा के करीब लाता है, और मसीह खुदावंद हमारा खुदा है, और वो शागिर्दों के साथ उनका खुदा मौजूद था। और जब वो आसमान पर गए, और उसके बाद तालीम यही हमें मिलती है कि जब हम ज़रूरत महसूस करें, मुश्किल में पड़ें, या खुदा की कुर्बत नज़दीकी और ज़्यादा चाहते हैं, तो हमें ज़रूर रोज़ा रखना चाहिए। हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे खुदा के खादिम से, और रोज़े के ताल्लुक़ से बातचीत जारी रहेगी। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो हम बात कर रहे थे रोज़े के ताल्लुक़ से। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे गेस्ट ने आपको बताया कि रोज़े का आगाज़ किस तरह करना चाहिए, और रोज़े को अफ्तार यानी किस तरह खोलना चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू द बाइबल उन्होंने डिफ़ाइन किया। तो हम आगे बढ़ेंगे पादरी साहब। तो मैं पूछना चाहूँगा कि बाज़ दफ़े रोज़े का इतना मतलब समझते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, पास मौजूद होने के बावजूद हम इज्तनाब करते हैं। बस यहाँ तक बाज़ इस रोज़े के मतलब को जानते हैं। क्या चीज़ों से इज्तनाब करना या पूरे बदन का हमारा रोज़ा होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या नाजरीन को? पर साहब, रोज़े का जो है मतलब यह कि खाली ये नहीं कि खाने पीने वाली चीज़ों से ही मुंह मोड़ लिया जाए और अपने पेट को खाली रखा जाए। मोस्टली होता यही है कि लोग जो हैं वो खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं इनसे मुंह मोड़ते हैं और इसको रोज़ा कहते हैं। जबकि रोज़ा जो है ये हमारे पूरे बदन का होता है। यानी रोज़ा, हमने रोज़ा रखा हुआ है और हमने कहा जी हमने खाना पीना छोड़ लिया, और इसी खुशफहमी में रहते हैं कि हमने खाना पीना छोड़ा हुआ है और हमारा रोज़ा जो चल रहा है। बाकी जो लोगों का आम होता है कि लोग, बाकी मैं क्या कहूँ कि वो दुनिया को कैंची उसी तरह चलाए जाएं, वो ठीक नहीं। कि रोज़ा जो है पूरे बदन का रोज़ा है, यानी कि मुंह को बंद कर लिया और बाकी जो है वो नहीं, बल्कि रोज़ा हमारे पूरे बदन का रोज़ा है, हमारे पूरे जितने पार्ट्स हैं इनका रोज़ा है। ज़ुबान का भी रोज़ा है हमारी का। तो इसी तरह कानों का रोज़ा है और हाथों का रोज़ा है। मैं इसके हवाला बयान करूँगा कि ज़बूर 34 उसकी 13वीं आयत के अंदर लिखा है कि अपनी ज़ुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। तो रोज़ा जो है हमें अपनी ज़ुबान को जो है इसको भी रोकना है, बुराइयों से, बुरी बातों से
इसको रोकना है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे कानों का भी रोज़ा है। हमारे जो कान है इनको भी हमने जो है इनको भी हमने मखसूस कर देना है कि इसके अंदर कोई ऐसी कोशिश करें कि दूसरी जो ऐसी गलत चीज़ें हैं उनको ना ही सुने, उससे परहेज़ करें। ईमाल की किताब उसके 7वें बाब की 51 आयत के अंदर लिखा है कि ए गर्दन कशो और दिल के और कानों के नामख्तूनों, हर वक्त रूह कुद्दस की मुखालफत करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे तुम भी करते हो। तो कुछ लोग ये कानों के लिए यानी रोज़ा रखा हुआ है और हैंड फ्री लगा के जो है वो रोज़े को टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, तो ये नहीं, ये अपने कानों का भी रोज़ा है और इसके साथ साथ हमारे हाथों का भी रोज़ा है। हमारे ज़ुबान का रोज़ा है, हमारे कानों का रोज़ा है, हमारे हाथों का रोज़ा है। ज़बूर 24 के अंदर उसकी 3 से 4 आयत के अंदर लिखा है कि खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा, वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है। तो हमें अपने हाथों को भी जो है इनको भी बुराई से बचाना है। यानी कि रोज़ा जो है हमारे हाथों को भी, जितने भी ज़िंदगी के अंदर होता है, जो कुछ भी है, लोग हैं बिजनेस के अंदर है, जैसे भी है, अपने हाथों को रोज़ा रखा है तो अपने हाथों का इनको भी बदी से बाज रखना है। और फिर हमारे पाँव जो है, पाँव को भी बदी से रोकना है। पाँव को बदी की जानब नहीं जाने देना, बल्कि इनको भी बुराई से रोकना है। मत्ती की इंजील उसके 18वें बाब की 8वीं आयत के अंदर लिखा है, बस अगर तेरा पाँव, हाथ या पाँव ठोकर खिलाए तो उसे अपने पास से फेंक दे। तो अगर हमने रोज़ा रखा है और हमारे पाँव जो है हमें ठोकर लगाते हैं या हमें बदी की तरफ लेके जाते हैं, तो फिर वो रोज़ा नहीं है। अपने पाँव को भी बदी से बाज रखना है। और इसके साथ जो है हमारी आंखें जो हैं, आंखें जो है ये कैमरे हैं, तो इनके जरिए हमारे अंदर जो कुछ जाता है, तो हमारी आंखें जो है इनको भी हमने बदी से बाज रखना है, बुराई से रोकना है। कोई बुरी चीज़ जो है उसको देखने से, अब मीडिया पर देखें बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि देखने के लिए रवा नहीं, जायज़ नहीं है, अच्छी नहीं है, तो उनसे बचना है। बाकी मीडिया पर बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ें हैं जो आपकी रूहानी बरकत के लिए हैं। बेशुमार चैनल्स में से ही चैनल हैं जिनके वसीले से प्रोग्राम्स आप देखें, आपके लिए बाइस बरकत है। लेकिन वो जो बुरी चीज़ें हैं उनसे इज्तनाब करें, उनसे बाज आएँ। तो रोज़ा जो है ये खाली अपने पेट को खाली रखना नहीं है, बल्कि अपने पूरे पार्ट्स जो हैं इनको भी बदी से बचाना, ये रोज़ा, इनका भी रोज़ा है। वेरी नाइस पादरी साहब, बड़ा खूबसूरत आपने जवाब दिया है कि रोज़ा पूरे बदन का होता है। हमें अपनी आंखों को बदी से बचाना है, अपने मुंह को, अपने कानों को, हाथों को और पाँव को। बिल्कुल। और एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि इस दुनिया में रहते हुए हम देखते हैं कोई भी काम स्टार्ट किया जाए उसका अजर मिलता है, चाहे कोई गलत काम करे उसका भी अजर मिलता है और अच्छा काम किया जाए उसका भी अजर मिलता है। तो मैं समझता रोज़ा भी एक काम है। बेशक। तो बाइबल में एक जगह पर मैं पढ़ रहा था कि जो रोज़ा रखते हैं मसीह खुदावंद कहता है उसको भी अजर मिलता है, बदला मिलता है। बिल्कुल। तो हमारे नाजरीन को बताएं जिन्होंने इस वक्त भी रोज़ा रखा हुआ है या रोज़ा नहीं रखा या वॉच कर रहे हैं, रोज़े की तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके सामने ये बात डिफ़ाइन करें कि जब रोज़ा रखा जाता है उसका अजर क्या मिलेगा, कौन सा ऐसा रोज़ा है जो बेअजर है, जिसका बदला नहीं मिलेगा या अजर ठीक नहीं मिलेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर हम देखें ना खुदा को, तो खुदा की खूबसूरती ये है कि खुदा हमेशा अपने लोगों को देने के लिए, अजर देने के लिए, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए खुदा खुश होता है। खुदा खुशी महसूस करते हैं अपने लोगों की मदद करके, अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करके खुदा खुश होते हैं। जो आपका क्वेश्चन है कि बेअजर रोज़ा जो है कौन सा है, क्योंकि दुआ भी करते हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब तू खैरात करे, और उसके साथ लिखा जब तू दुआ करे, फिर आ गया जब तू रोज़ा रखे। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम थोड़ा देखें, स्टडी करें, तो हमें पता चलता है कि एक चीज़ जो है यीशु मसीह ने फरमाई है कि शो अप नहीं करना, दिखावा नहीं करना। अगर हम दिखावे के साथ करते हैं, हम दुआ करते हैं दिखावे के साथ, उसके भी लिखा कि उसका भी अजर नहीं है। अगर हम खैरात करते हैं दिखावे के साथ, उसका भी अजर नहीं है। तो अगर हम रोज़ा रखते हैं, तो यीशु मसीह के दौर में होता यही था कि फ़की फरीसी जो थे, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो हफ्ते में 2 रोज़े रखते थे। तो उन्होंने जो दिन थे उनके, वो सोमवार और जुमेरात था, दीज वर पब्लिक डेज। तो ये पब्लिक डे थे, पब्लिक जो ज़्यादा इन अयाम में होती थी। और ये जो फ़की फरीसी ये लोग जो थे,
रोज़ा रखते और रोज़ा रखते अपनी कंडीशन इस तरह बना लेते थे, अपने बाल भी खेल लेते थे, कपड़े भी वो उसी कंडीशन के वो पहन लेते थे और राख डालते थे ताकि लोग जो है इनको देखें और इनकी तारीफ़ करें कि ये रोज़े की हालत के अंदर हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 16वीं आयत के अंदर, उसके अंदर लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जैसा आपने फरमाया कि रोज़ा तो हमने रखना है, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया कि जब तुम रोज़ा रखो, तो इसका मतलब कि रोज़ा जो है मना नहीं किया, रोज़ा तो उसने कहा कि रोज़ा रखना है आपने, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपनी सूरत रियाकारों की तरह उदास न बनाओ। इट इज़ हिपोक्रेसी कि कुछ लोग जो है वो हिपोक्रेसी करते हैं कि दिखावे के लिए लोग मेरी प्रेज करें, लोग मेरी तारीफ करें। तो जब लोगों ने आपकी प्रेज कर ली ना, तो फिर खुदा की तरफ से इसका अजर नहीं है, बल्कि तुम्हारे रोजे जो है वो पोशीदा होने चाहिए। आमीन। यानी कि घर के अंदर तो पोशीदा नहीं ना हो सकते, फैमिली के अंदर है, जब हमने फैमिली में जब रोज़ा रखना है, मम्मा है, पापा है, या घर में जो सिस्टर्स हैं खाना पकाती हैं, तो वहाँ पर तो हमारे रोज़ा पोशीदा नहीं हो सकते, क्योंकि उनको तो पता होना है। लेकिन बाहर जो है गले में ढोल बजा के कि मैंने रोज़ा रखा है जी, मुझे ये काम ना कहिए, आज मुझे रोज़ा लग रहा है, मेरी जो है मुझे बस आराम करने दीजिए, तो ये सब दिखावे के लिए है। बेसिकली आपका कहना ये है कि जब रोज़ा रखें तो खुदा दिखावे का रोज़ा पसंद नहीं करता, यानी उसका अजर नहीं। जी जी। तो जो बाप पोशीदगी में देखता है उसके सामने आप शो करें कि मैं रोजे में। बेशक बेशक बेशक। बड़ा खूबसूरत आप जवाब दिया आपने। तो एक और बात पादी साहब, रूहानी फायदे तो बहुत आपने बताए हैं। जी जी। तो जब कोई रोज़ा रख लेता है तो इसके साथ जिस्मानी कौन से फायदे एक ईमानदार को हासिल होते हैं जब वो रोज़ा रखता है, इसके बारे में आप क्या जी कहेंगे? मैं ये बहुत अच्छा, ये भी है, ज़रूरत है आज हमें जानने की। होता क्या कि रूटीन लाइफ के अंदर लोग जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा खा जाते हैं, यानी कि किसी चीज़ में एक्सेस जो है वो नुकसान का बायस बनती है। तो लोग खाने पीने में बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर जाते हैं। वो खाने पीने में बैलेंस नहीं रखते, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा ले, पेट को ज़्यादा स्टफ़ कर लिया, ज़्यादा भर लिया, और इस तरीके से उनके जो बेतरतीबी से खाना खाने, वो टाइम से ना खाना, ये सारी चीज़ें जो है उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरा असर करती हैं। ज़्यादा खा लेने से जो है वो कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मोटापे की बीमारी जो है आ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जो है वो आ जाती हैं, प्लस जो है स्टमक की बहुत ज़्यादा जो है डिजीज़ जो है वो पैदा होती हैं, ज़्यादा बैलेंस डाइट जो है वो ना रखने की वजह से। तो रोज़ा जो है, जब रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा जो है मैं समझता हूँ ये भी एक मेडिसिन का काम भी करता है। ये अपने ट्रीटमेंट को, लोग अपने मोटापे को ख़त्म करने के लिए या स्टोमक की जो डिजीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए महंगी मेडिसिन जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि रोज़ा जो है ये जिस्मानी तौर पर एक मेडिसिन का काम भी करता है। अगर आप रोज़ा रखते हैं, और जैसा कि अब देखिए ये 40 रोज़े हैं, तो इसके अलावा भी आप रोज़े खुदा के लोग रखते हैं और टाइम पे टाइम रोज़े रखते हैं। तो ये 40 रोज़े जो हैं, अगर हम इन रोज़ों को रखते हैं तो काफ़ी हद तक जो है हमारे जो स्टमक है वो ठीक होता है। स्टमक की जो बीमारियां हैं वो बहुत काफ़ी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक मैं नहीं कहूँगा 100% मैं कहना चाहता हूँ कि स्टमक की बीमारियां जो है वो इंसान जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद फिट होता है और मोटापे जैसी बीमारियों से भी वो जो है वो बचता है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है ना, यसाया जो है 58 बाब उसकी 8वीं आयत के अंदर, तो वहाँ पर अगर थोड़ा सा पढ़ें तो वहाँ पर रोज़े के बारे में लिखा है कि किस तरह का रोज़ा खुदा चाहता है। और फिर लिखा है कि रोज़े का फ़ायदा लिखा है कि तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की होगी, जल्द जाहिर होगी। तो रोज़े से हमारी सेहत जो है वो बेहतर होती है, सेहत हमारी अच्छी होती है। तो रूहानी फ़ायदों के साथ साथ रोज़े के हमें जिस्मानी फ़ायदे भी होते हैं। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाजरीन, रोज़े के ताल्लुक़ से आपने आज बड़ी अच्छी तालीम हासिल की है। मेरा ईमान है कि यकीनन आप देख रहे हैं तो आपने बरकत भी हासिल की होगी। तो ज़रूरी बात आखिर में मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि खुदा जो रोज़ा पसंद करता है वो दिखावे का रोज़ा पसंद नहीं करता। अब जब भी रोज़ा रखें, जब ज़रूरत महसूस करें खुदा की कुर्बत में, खुदा की नज़दीकी में,
आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर रोज़ा रखें और अपने हाथों को, अपनी आँखों को, अपने पाँव को, ये सारे बदन को बदी से बाज रखें। तो तब आपका रोज़ा खुदा के हजूर में मकबूल ठहरेगा, तो खुदा आपको उसका अजर देगा। तो नाजरीन, अब वक्त हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ, नए कलाम की पुरफजल बातों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।